हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट अ क्वेश्चन फर्स्ट। तो बेसिकली यहाँ पर दो स्टेटमेंट दे रखी है, असर्शन एंड रीजन। हम बताना वेदर द स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। सो असर्शन से स्टार्ट करते हैं। द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू पीएन जंक्शन डायोड शोन इन द फिगर विल बी 10 मिली एम्पियर। सो यहाँ पर हमें जो डायग्राम दे रखी है इसमें से बोल रहा है कि पीएन जंक्शन डायोड से फ्लो होने वाला करंट का मान 10 मिली एम्पियर है। सो वो तो हम कैलकुलेशन करके देख लेंगे, ठीक है। और उसका रीजन बता रहा है कि इन फिगर जो पी साइड है वो हाइयर पोटेंशियल पर है देन एन साइड, ठीक। तो चलिए देख लेते हैं इसको हम सॉल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो ये कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले हैं रिगार्डिंग द डायोड, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें पीएन जंक्शन डायोड देखने को मिल रहा है। सो हम यहाँ पर लिख देंगे कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड। सो देखिए, पीएन जंक्शन डायोड इज सेड टू बी इन फॉरवर्ड बायस कब होता है। सो उसके लिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि देखिए बेसिकली डायोड के दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पी एक एन टर्मिनल होता है। जब पी टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव से और एन टर्मिनल को बैटरी के निगेटिव से जोड़ते हैं तो उस टाइम पर डायोड इज सेड टू बी इन फॉरवर्ड बायस, ठीक है। यानी कि वो कंडक्ट करेंगे और आइडियल केस में वो एज अ स्ट्रेट वायर वर्क करता है। और वहीं पर रिवर्स बायस के केस बताओ तो देखिए उसमें क्या होता है, इस तरीके से डायोड होता है ना, सेम डायोड। और जब हम पी टाइप के मटेरियल को, ठीक है, पी साइड को बैटरी के निगेटिव से जोड़ देते हैं और इन साइड को हम बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ देते हैं, तो उस टाइम पर हम बोल देते हैं डायोड इज सेड टू बी इन रिवर्स बायस। और रिवर्स बायस में वो वर्क नहीं करता, एज अ ओपन स्विच वर्क करता है, ठीक है ना, ओपन स्विच। और यहाँ पर सिंपली वायर की तरह, यानी कि भाई क्लोज स्विच। आइडियल केस में क्या बोल देंगे कि वो क्लोज स्विच की तरह वर्क करता है। तो बस यही कंसेप्ट है जो कि हमें यहाँ पर यूज करना है और क्वेश्चन को बना ले जाना है। तो देखिए, यदि मैं डायग्राम में देखूँ सो ये 300 ओम की रेजिस्टर, ये +5 वोल्ट है और ये +2 वोल्ट है। तो देखिए मैंने यहाँ पर बैटरी का कंसेप्ट बताया कि प्लस एंड माइनस। बट यदि आपको इस तरीके से दो वोल्टेजेस दे दिए जाए तो उस टाइम पर आप क्या करेंगे। तो देखिए, पॉजिटिव जो टर्मिनल होता है वो हमेशा हायर पोटेंशियल मानते हैं और निगेटिव टर्मिनल को हम कैसे मानते हैं, लोअर पोटेंशियल मानते हैं। सो यानी कि पी साइड पर हायर पोटेंशियल होना चाहिए, एन साइड पर लोअर पोटेंशियल होना चाहिए। सो देखिए क्या ऐसा हो रहा है क्या। सो देखिए यहाँ पर पी साइड है, यहाँ पर एन साइड है। एन साइड पर हमें लोअर पोटेंशियल देखने को मिल रहा है +2 वोल्ट और पी साइड पर हायर पोटेंशियल देखने को मिल रहा है +5 वोल्ट। यानी कि मैं यहाँ से सिंपली बोल सकता हूँ कि डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस। डायोड किस में है, डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस। और यदि डायोड फॉरवर्ड बायस में है सो वो कंडक्ट करेगा और आइडियल केस में तो वो सिंपली भाई क्लोज स्विच की तरह एक्ट करेगा, ठीक है ना। आइडियल केस में वो इस तरीके से एक स्ट्रेट वायर की तरह वर्क कर रहा होगा। सो लेट्स सपोज कि इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है, सो करंट कहाँ से कहाँ तक फ्लो करता है, करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, हायर टू लोअर पोटेंशियल। सो यहाँ से करंट चला जाएगा आई। तो यदि मैं आई का मान यहाँ से निकालना चाहूँ सो कैसे निकाल सकता हूँ, दैट इज आई विल बी इक्वल्स टू द हायर पोटेंशियल दैट इज 5 वोल्ट माइनस लोअर पोटेंशियल दैट इज 2 वोल्ट डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस दैट इज 300 ओहम, ठीक है ना। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 300, सो इट विल कम्स आउट 10⁻⁻2 एम्पियर। बट मुझे तो मिली एम्पियर में चाहिए भाई। सो क्या मैं लिख सकता हूँ कि I इज इक्वल्स टू 10 इंटू 10⁻⁻3। सो उसको हम सिंपली बोल सकते हैं मिली एम्पियर की इक्वल। सो देखिए करंट हमारा कितना निकल के आया है, 10 मिली एम्पियर की इक्वल। असर्शन में यही तो गिवन था 10 मिली एम्पियर, यानी कि असर्शन तो हो गया ट्रू। और रीजन क्या बोल रहा था कि जो पी साइड है वो हायर पोटेंशियल पे और इन साइड लोअर पोटेंशियल पे। देखिए ये पी साइड थी और ये +5 वोल्ट मैंने बताया था हाई पोटेंशियल, और ये इन साइड है, मैंने बताया था +2 वोल्ट लोअर पोटेंशियल। सो यहाँ से हम क्लियरली देखने को मिल रहा है कि जो पी साइड है, ठीक है ना, वो कितने पर है, +5 वोल्ट पर है। और वहीं पर एन साइड हमें क्लियरली देखने को मिल रहा है कितने पर है, +2 वोल्ट। सो इससे क्या समझ में आ रहा है कि पी साइड इज एट हायर पोटेंशियल, एन साइड इज एट लोअर पोटेंशियल, वही तो बोल रखा है। यानी कि रीजन भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। सो यहाँ से हम सिंपली ऑप्शन को यदि मैच कराएं सो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन विल बिकम द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डायोड से। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।